So students, let us start our new topic, that is the combustion part. So here it is the previous picture. You see that I am just taking the figure number 6.10 here again for your convenience. So let us the new topic. The substances which vaporize during the burning gives the flame. यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होता है वो वेपोराइज हो जाता है, ठीक है, एंड गिव द फ्लेम ऑल्सो. फॉर द एग्जाम्पल क्या है वो? केरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, एंड राइज टू द विक एंड आर वेपोराइज्ड. अभी अगर मोल्टन वैक्स किया जाए, ये मोमबत्ती की हम जब बात करते हैं तो क्या हो जाता है वो? द फॉर्म द विक एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग. ये विक यानी ये जो बाती है उसकी जो, दैट इज कॉल्ड द विक. ओके, विक एंड द वेपोराइज्ड ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म द फ्लेम. तो ये विक से ही वो फ्लेम निकलता है. चलो, नाउ कम टू द अनदर पार्ट. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज. अगर चारकोल या कोयला की हम जब बात करते तो वो वेपोराइज नहीं होता, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. और उसमें फ्लेम भी नहीं निकलती है, कोयले में फ्लेम नहीं निकलती है. यस, इन द एक्टिविटी नंबर 6.5 could the vapors of the wax coming out of the glass tube and cause the flame produce? No. हमने देख चुका है ये ऐसा कुछ भी नहीं होता. चलो अब देखते हैं दूसरी पार्ट. When the candle flame is steady, steady मतलब एकदम शांत, हवा से हिल नहीं रही है, that is called the steady. Introduce a clean glass plate. अब यहाँ पे एक क्लीन ग्लास प्लेट लेने का है आपको, ठीक है. कौन सी ग्लास? ये ग्लास प्लेट देखा आपने, कौन सी ग्लास प्लेट है? ये वाली ग्लास प्लेट है, ठीक है. ये ग्लास प्लेट है जिसे हम लेबोरेटरी में स्लाइड भी कहते हैं. जिसे कुछ भी अगर बायोलॉजिकल मटेरियल्स वहाँ पे बनाने होते हैं, परमानेंट स्लाइड बनानी होती है, टेम्पररी स्लाइड बनानी होती है, तो ये ग्लास प्लेट का इस्तेमाल होता है. व्हेन यू गो टू द हायर क्लासेस in 9th and 10th, then you will also have to perform with the help of glass plate or the slide. Okay, come on, come to this. Now what you have to do, there is a glass plate or and the luminous zone of the flame. Luminous zone मतलब ये जो दिख रहा है luminous, हाँ, luminous जो उजाला, जो पीला वाला या ऑरेंज वाला जो रंग दिख रहा है, it's called the luminous zone. ठीक है, slide and luminous zone of the, मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ख्याल रहे. ल्यूमिनस जोन मतलब द येलो पार्ट एंड द ऑरेंज पार्ट ऑफ द फ्लेम. फिगर नंबर 6.11 एंड होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टंग्स. दिस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ टंग्स. मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ आपको. एंड फॉर अबाउट 10 seconds देन रिमूव इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा काला काला ब्लैकिश रिंग आ गई है यहाँ पे. चलो देखते हैं. अ सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate or the slide. It indicates the deposition of unburned. क्या है? Deposition of unburned carbon particles. Understood? यानी कि जो भी काला काला यहाँ पे जो दिखा है आपको, ये unburned carbon particles जो पूरी तरह से जला नहीं है अभी. And the luminous zone of the flame. Luminous मतलब जो येलो कलर का है और जो ऑरेंज कलर का जोन हमें दिख रहा है वही ल्यूमिनस जोन होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट इज होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर. ठीक है, कॉपर वायर लेना है. देखो ये यहाँ पे फिगर नंबर 6.12 में बताया, ये कॉपर वायर है. ठीक है, चलो नाउ होल्ड कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. अब ये नॉन ल्यूमिनस जोन क्या होते हैं हम इसके आगे पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन पहले हम देख लेते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट. तो ये होता है, ये जो बाहर का जितना भी जो होता है, सपोज दिस इज द, आई एम जस्ट ड्राइंग योर, दिस इज द, जिसको हम बोलते हैं ज्योति जिसको बोलते हैं. तो ये जो भाग है बाहर का, तो दिस इज द नॉन ल्यूमिनस. और ये अंदर का जो भाग है वो होता है ल्यूमिनस जोन. समझ में आ गया? ये बाहर का जो है, अब ये आपको कहाँ रखने का है? वेयर यू हैव टू कीप दिस, यानी कि ये बाहर के जोन में रखने का है. ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन में रखने का है आपको. तो क्या होगा फिर बाद में? कितने देर तक रखना है? अबाउट 30 seconds. ठीक है, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट. यानी उसका रेड हॉट में क्या हो जाना चाहिए? रेड हॉट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे पूरा रेड हॉट हो जाएगा. यहाँ पे देखो
इतना पोर्शन यानी कि इतना पोर्शन आपका सामने का जो पोर्शन है वो रेड हॉट हो जाएगा. ओके, नाउ डज इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन, द नॉन ल्यूमिनस जोन की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें से उजाला नहीं आता, ठीक है, वो वाले जोन की मैं बात कर रहा हूँ. नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज द हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, and this is the high temperature, and in fact this is the part of the flame the hottest part. और ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन की मैं बात कर रहा था वो अब हम इस फिगर नंबर 6.13 के माध्यम से हम समझेंगे कैसा होता है नॉन ल्यूमिनस जोन. तो देखो ये जो बाहर का जो दिख रहा है दिस इज अ नॉन ल्यूमिनस जोन, है ना. ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आउटसाइड द फ्लेम, this is called the non-luminous zone and it is a very hottest part, outer zone of the complete combustion. यानी यहाँ पे पूरा combustion हो रहा है पूरी तरह से, वो जो आपका जो यहाँ पे वैक्स है वो पूरा जल रहा है ना. और ये कैसा हो गया, ओवर ब्लू कलर की फ्लेम आएगी इसमें. चलो अब आते हैं मिडिल जोन में. मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन, यानी आधा जल रहा है, पार्शियल कंबशन, and that is called the yellow zone or the orange zone. ठीक है, तो ये पार्शियल कंबशन हो रहा है ना, आधा पूरी तरह से भी जला नहीं है, आधा जला हुआ है, that is the yellow color. Then the innermost zone of the unburned wax vapor, that is called the black in color. ये जो होता है यहाँ पे एकदम बीच वाला innermost part, that is black in color, यानी अभी तो पूरी तरह से जला ही नहीं है वो, ठीक है, unburned जिसको हम कहेंगे. चलो अब आ जाते हैं अब उसकी टेम्परेचर कितना हॉट करता है. ये आउटर मोस्ट जोन है, वो कैसा है, हॉटेस्ट पार्ट है, ठीक है, दिस इज वेरी हॉटेस्ट पार्ट. देन इफ यू टेक द मॉडरेटली यानी बीच वाला जोन हॉट पार्ट, यानी कि ये मिडिल जोन, मिडिल जोन कैसा है, मॉडरेटली जोन है, यानी कि हॉट है. मॉडरेटली मतलब थोड़ा सा कम है, हॉटेस्ट से थोड़ा कम है, ठीक है. अब आ जाओ यहाँ पे अंदर वाला जो इनर मोस्ट पार्ट, इट इज द लीस्ट हॉट, ये होता है बहुत ही लीस्ट, मैंने इसका हॉटनेस या टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. समझ में आ गया. ये आपका इस प्रकार से अगर आप इसको क्लोजली अगर देखेंगे इसकी फ्लेम को स्टडी रख के तो आपको ये सब जोन्स ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे. ठीक है, चलो मूव करते आगे, समझ में आपको. चलो नाउ गोल्डस्मिथ जो होता है, सुनार जिसे हम कहते हैं, गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद द मेटेलिक ब्लो पाइप. ये होता है मेटेलिक ब्लो पाइप होता है उसके पास, ठीक है. मेल्टिंग द गोल्ड, क्या करता है उससे वो, मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर, यानी ये जो आपका जो ये वाला जो जोन होता है, बाहर का जो जोन होता है उसमें वो पाइप रखता है और वही जोन को से वो गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट कर पाता है, क्योंकि वो जोन कैसा है, बहुत ही हॉटेस्ट होता है. ब्लू जोन इज ऑलवेज or the outer zone is always, or the non-luminous zone is always hottest, and that is why the goldsmith can melt the gold or silver very easily. And why do they use the outermost zone of the flame? Because it is very hot, isn't it? Because it is a very hot, and that is why he used the outermost zone or the non-luminous zone. चलो समझ में आ गया. Now next topic is what is a fuel. अब ये फ्यूल क्या होता है, ठीक है. हमने तो बहुत सारा पढ़े, पेट्रोल, डीजल, है ना, पैराफिन, वैक्स, कोल, वुड, ये सब पढ़े हमने फ्यूल. तो रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक मतलब घर में जो यूज होता है, एंड द इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड का हम इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल एंड द केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं. एंड दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑफ फ्यूल. इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल्स बोलेंगे. अ गुड फ्यूल इज वन ऑफ विच इज रेडिली अवेलेबल, ठीक है, जो इजीली और रेडिली अवेलेबल हो. इट इज चीप, जो सस्ता भी हो. इट बर्न्स इजीली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट, यानी कि वो बर्न इजीली हो, एयर में अच्छे से तरह से जल जाता हो और वो बहुत सस्ते में मॉडरेट रेट में मिलता हो. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उससे हीट भी ज़्यादा मिलती हो, ये भी एक बात है. एंड इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और उससे कुछ कालापन जो हमने देखा था पिछले में जो स्लाइड में ब्लैकिश पोर्शन हो रहा था वो भी ना हो, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस भी ना मिलता हो.
ऐसा कोई देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई भी फ्यूल होता नहीं है जिसे हम आइडियल फ्यूल मानते हो। ठीक है, मतलब आइडियल फ्यूल ऐसा होता ही नहीं। ये जितने जो पीछे गिनाए गए ये सारे चीज जो है चीप, बर्न इजीली, मॉडरेट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और अनडिजायरेबल सब्सटेंस लीव नहीं करता होगा, ऐसा कोई भी आइडियल फ्यूल मार्केट में नहीं अवेलेबल है। तो वी शुड लुक फॉर द फ्यूल विच इज फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। यानी कि ये मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इतने सारे तो नहीं, कुछ तो करता होगा, है ना। रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर यूज। फ्यूल्स डिफर्स इन देयर कॉस्ट। अलग अलग फ्यूल्स के अलग अलग कॉस्ट होते हैं। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ कुछ चीपर होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज अ सॉलिड। ठीक है, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स एज इज द टेबल नंबर 6.3। अभी हम 6.3 टेबल नंबर देखने जा रहे हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे। तो ये है हमारा टेबल नंबर 6.3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो हमने इसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दिस इज सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड द गैसियस फ्यूल्स। तो पहला वाला दिया हुआ है सीरियल नंबर, कोल इज सॉलिड फ्यूल्स, kerosene oil is a liquid fuels and natural gases are the gaseous fuels. फिर दूसरा हमने लिया है यहाँ पे wood is a solid fuels, isn't it? Then petrol is also a petrol is a liquid fuel and the LPG liquid petroleum gases निकलते हैं, इसलिए उसको लिखा है gaseous fuel में रखा गया है। Then तीसरा cow dung cake। ठीक है, cow dung cake भी solid होता है, वो जलता है, जैसे गोबरी के कंडे जिसे हम कहते हैं, cow dung cake, that is also the solid fuels. Diesel is a liquid fuels and CNG compact natural gas. CNG means called compact natural gases and these are also the gaseous fuels. तो समझ में आ गया। ऐसे ये सब चीज़ें, अब इतनी सारी जो चीज़ें आइडियल फ्यूल नहीं हो सकती। ठीक है, ये सब आइडियल फ्यूल जितने भी हमने यहाँ मार्क किए हैं ये आइडियल नहीं हो सकती। कुछ मॉडरेटली अच्छे जलते हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं और कुछ एयर में बहुत अच्छे से चलते हैं, है ना। ये सब चीज़ हो सकती है, मगर आइडियल फ्यूल कोई नहीं हो सकता कि सब चीज़ में एक साथ हमें प्राप्त हो जाए। तो चलो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में अगला टॉपिक लेके हम फिर हाजिर होंगे, दैट इज द फ्यूल एफिशिएंसी। ओके, देन सी यू अगेन, बाय ऑल ऑफ यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.